तुम्हारे नाम की गुड़िया शमशान की मिट्टी में गाड़ा है। 7 बार तुम्हारा नाम लिया और सपनों में एक ही चेहरा बार बार दिखने लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आखिरकार तुम्हारे नाम की गुड़िया शमशान की मिट्टी में क्यों गाड़ा है? और जैसे ही 7 बार तुम्हारा नाम लिया, सपनों में एक ही चेहरा बार बार क्यों दिखने लगा? इसके पीछे की रहस्य क्या है और कौन है वो व्यक्ति जो कि सपनों में बार बार नज़र आती है? सपनों में एक ही चेहरा जो बार बार नज़र आती है, आखिरकार ये कौन है और क्या चाहती है? और तुम्हारे नाम की गुड़िया शमशान की मिट्टी में क्यों गाड़ा है और क्यों 7 बार तुम्हारे नाम लिया? इसके पीछे की जो रहस्य है, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन को बर्बाद करने में इसी औरत का हाथ है। और ये औरत कौन है, क्या नाम है और इसका आपने क्या बिगाड़ा है और इस औरत से आपका क्या संबंध है, बहुत ही विस्तार पूर्वक आज बताएंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। और जो इस चैनल पे नए आए हैं, वे शुभ मुहूर्त में माता रानी की नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर आप माता रानी के नाम लेकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा ही देना है, क्योंकि माता रानी को फल फूल के रूप में यही प्राप्त होगा। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विशेष बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। आखिरकार मेरे मित्रों, ऐसा सवाल आपकी कुंडली से कैसे निकल कर आई और क्यों निकल कर आई? आखिरकार ये संकेत क्यों दे रही है? और एक बार नहीं, ये बार बार संकेत ऐसा मिल रहा है और इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रहस्य है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं कहने आया हूँ वह सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्यों कोई है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है, तुम्हारे घर फोड़ रही है, घर में द्वेष उत्पन्न करा रही है, कलेश मचवा रही है और असाध्य रोग बनवा रही है। आखिरकार मेरे मित्रों, आपके जीवन काल और परिवार के बीच जो परेशानियां हैं या जो त्रुटियां हैं या जो समस्याएं हैं या जो घर में कलेश चल रहे हैं या घर में द्वेष है या घर जो उच्चाटित है या मारण क्रियाएं हैं या मोहन क्रिया है या घर में आपस में किसी से बन नहीं पा रही है और सबकी दिशा और दशा अलग अलग है, तो इसके पीछे आपके घर के ही एक आस्तीन नागिन है, जिन्होंने आपके पूरा जीवन घर को बर्बाद कर रखा है, कलेश मचवा रखा है और असाध्य रोगों का महल बना रखा है आपके जीवन काल में। वे तुम्हें अपने ही हाथों से उलझन में फंसा रहा है। वे तुम्हें अपने ही हाथों से उलझन में फंसा रहा है। और रात के तीसरे पहर जब तुम गहरी नींद में थे, तब यह औरत काले घूंघट में लिपटी तुम्हारे नाम की गुड़िया लेकर शमशान की ओर बढ़ता है और शमशान की मिट्टी में कुछ ऐसे वस्तु को गाड़ता है और जिस स्थान पे वो वस्तु को गाड़ता है उसी के ऊपर ये गुड़िया को रखता है। ये गुड़िया को रखता है और उस गुड़िया की पहले पूजा करता है और उसमें प्राण डाली जाती है आपके नाम, गोत्र और स्थान, यानी कि आपके प्राण उस गुड़िया में डाली जाती है और वहीं से आपकी बर्बादी के राह शुरू होते हैं और काल उसी रात्रि से मंडराने लगता है, क्योंकि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। ये उल्टे मुंह, उल्टी आँखें और उल्टी चोटी और उल्टे पाँव वाले ये गुड़िया है। ये कोई साधारण नहीं है, ये बेहद ही खतरनाक गुड़िया है मेरे मित्रों। ये गुड़िया काले जादू के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के नाम पर इस गुड़िया को पूज दिया जाए तो वह गुड़िया उसे जीने नहीं देता है, पूरा घर को चाटित करके मानेगा, यानी आपसी भाईचारे में तोड़वा डालेगा।
परिवार के हर एक सदस्यों से अलग कर डालेगा और ऐसे द्वेष पैदा करेगा, ऐसे मस्तिष्क को उच्चाटित करेगा कि ना ही आपको काम करने में मन करेगा, ना ही आपको भोजन करने में मन करेगा और ना ही आपको किसी से बात करने का मन करेगा। आपको हमेशा लगेगा कि एकांत में रहे और घर से दूर ही रहे तो बेहतर रहे। परिवार के लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं करता है आपको। तो ये गुड़िया का काम है। ये गुड़िया बेहद ही खतरनाक और डरावनी है। कभी कभी रात में सपने में भी आकर ये आपको परेशान करती है। कभी गला पकड़ता है तो कभी पाँव दबा देता है, कभी किडनी लीवर पे अटैक करती है तो कभी पास में सो जाती है, कभी बच्चों के मस्तिष्क को उच्चाटित करता है, कभी दोनों पति पत्नी को लड़ा देता है, कभी आपके यहाँ से ये आपके रिश्तेदारों के यहाँ पलायन हो जाता है और वहाँ भी जाकर इन्होंने काफ़ी उत्पाद और उपद्रव मचाता है और फिर वे वहाँ से लौटता है तो फिर यहाँ आकर सीधी मार कर देता है। तो ये गुड़िया को जो है एक मिशन देकर भेजा है कि आपका जीवन, आपका गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन और आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद करके ही लौटेगा। आप कभी गौर नहीं किए कि एक समय आपका चेहरा क्या था, कितनी सुंदर थे और आज आप सूख कर कांटा हो गए, शरीर पूरी तरह से गल गया और ना ही दिमाग काम करने लगा है। पागलों जैसी हरकतें करते हो, लोग आप पर हंसते हैं, बेवजह के आप पे शक करते हैं। कभी कभी लोग तो इतना कह देते हैं कि पागल हो गया है या फिर ये नाटक करता है या इसकी बदमाशी है। यहाँ तक कि लोग कभी हाथ भी उठा देते हैं आपके ऊपर, आपको देखना तक नहीं पसंद करते हैं। यानी कि आपको एक अलग ही नज़र से देखते हैं, यानी गंदी निगाहें से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आप काफ़ी खराब हो। तो ऐसी हालात और परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये गुड़िया का करामत बहुत ही अद्भुत है। आप जहाँ कार्य करते हैं, आपके ऑफिस में ही सभी को उच्चाटित कर देता है आपके प्रति। आपके सीनियर बॉस या अधिकारी आपको ये देखना नहीं चाहता है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती है और बेवजह का आपको परेशान करता रहता है। आप यूँ समझे मेरे मित्रों कि आपको देखना तक पसंद नहीं करता है, यानी कोसों दूर से अगर यूँ कहा जाए कि एक झलक देख ले तो नहीं, सिर्फ आपको काम के प्रति प्रेरित करता है और तुरंत ही फटकार लगा देता है। यह ऑफिस ही नहीं, यहाँ तक अगर कहा जाए कि आपके प्रमोशन रुक गए हैं, अगर आप लाख अच्छे कार्य करते हैं लेकिन वहाँ भी आपको बुराइयाँ देखने को मिलती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा क्या करें जो कि लोग खुश हो जाएं, लेकिन यहाँ कुछ और ही आपके जीवन काल में बैठे हैं और ये जो औरत कर रही है कोई बाहर की नहीं है, एकदम आपके क्लोज हैं। ये चाहता है कि आपसे भी ना टूटें और आपके ऊपर वार भी करें। कहते मुंह में राम और बगल में छुरी, वैसा ही हालत इस औरत के पास है और धीरे धीरे लगभग आपके जीवन काल और परिवार के स्थितियों को 90% समाप्त कर चुका है। यानी आपके जीवन में जो बेहतर हालातें थी ये सभी को बर्बाद कर चुका है और अभी की स्थिति ऐसी आ गई है कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। अगर आप व्यापार भी करते हो तो व्यापार आधा अधूरा रह जाता है और कर्ज में डूब जाते हो और धीरे धीरे आप घाटे की ओर बढ़ रहे हो और परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, थमने की नाम नहीं ले रही है। अगर आप ऐसा कहें तो घर में अचानक कलेश मच जाना और अचानक रिश्ते, दोस्ती यार से टूट जाना, परिवार में आपकी मान सम्मान कम हो जाना या रिश्ते में दरार आ जाना, अचानक से ऐसे मस्तिष्क आपके जीवन काल में आकर खड़ी है। ये गुड़िया सिर्फ ऐसी है कि किसी को शांत रहने नहीं देता है, चाहे वे आपके बच्चे हों या आप हों या पति पत्नी हों, जो भी हों। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो ये सर पे जाकर बैठ जाता है, किसी न किसी कारण से परीक्षा छूट जाता है या आप सोए रह जाते हैं या फिर गाड़ी छूट जाती है या 2 या 3 नंबर से छूट जाता है आपका एग्ज़ाम। यानी कोई ना कोई विधि से आपको बर्बाद करने पे ही तुला हुआ है, आपका जीवन को नष्ट करने पर ही तुला हुआ है मेरे मित्रों। लेकिन अब आपको घबराना और डरना नहीं है, ये रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं। तो ये घूंघट वाली औरत, आप भी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आखिरकार ये कौन है। ये शमशान की मिट्टी में ये तेली जाति की जो खोपड़ी होती है, जो रविवार और शनिवार को मरते हैं, उनकी खोपड़ी को अभिमंत्रित करके आपके नाम का
शमशान में गाड़ता है, उसी के ऊपर ये गुड़िया रखता है और उनके बाद इसे पूजा करके पलायन कर देता है, सीधे आपके घर परिवार और बच्चों को नष्ट करने के लिए, आपका जीवन, आपके व्यापार और आपकी नौकरी को बर्बाद करने के लिए। तो मित्रों, ये उसे गाड़ने के बाद 7 बार तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारे परिवार का नाम लेता है और उसे वहाँ से प्राण प्रतिष्ठा देकर पलायन कर देता है और सीधे आपके घर में आकर वो चेहरा बार बार दिखने लगता है। यानी एक ही चेहरा बार बार आपको दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि लेकिन ये जो है बार बार आपके सपने में आती है, क्योंकि मेरे मित्रों, हर बार आपकी आवाज़ में जहर था। यानी कि वे उसकी आवाज़ के माध्यम से आपकी आवाज़ में जहर घुल गया और हर बार उसकी आवाज़ में जहर था और वो जहर आपकी आवाज़ में घुल गया। आप जिसको कुछ अगर अच्छा भी कहते थे उसको बुरा लग जाता था और वर्तमान में भी लग जाता है। यानी कि आप लोगों की अच्छा ही करना चाहते हो लेकिन आपसे बुरा हो जाता है और आप बदनाम हो जाते हो। लोगों को लगता है कि आप बर्बाद करने आए हो और आप बुरा चाहते हो उसका। ऐसा हो जाता है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वो चाहती है कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाए। वे चाहती है कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाए और जैसे ही तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा वे मौका का फ़ायदा उठाएगी। तुम्हारा मन डर से भर जाए, तुम घबरा जाओ और तुम खुद अपने रास्ते से हट जाओ। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि अचानक तुम्हारे पैरों में दर्द क्यों होने लगा। अचानक तुम्हारे पैरों में दर्द क्यों होने लगा, क्यों रात को नींद टूट जाती है, क्यों सपनों में एक ही चेहरा बार बार दिखता है लेकिन उसकी आँखें और पाँव नहीं दिखती है। जो सपने में बार बार आती है उसकी आँखें आपको दिखाई नहीं देती है और ना ही उसके पाँव आपको दिखाई देते हैं। मेरे मित्रों, ना आँखें और ना ही पाँव दिखाई देता है, क्योंकि वह चेहरा तुम्हारे घर में ही है और वही है। अगर वह चेहरा दिखा देगा तो पकड़े जाएगी, इसलिए वो चेहरा नहीं दिखाती है। लेकिन वो बार बार सपने में आता है और कुछ आपसे मांगता है, चलने की बात कहता है। जो बाहर जाकर बोली है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर रोज रात को आपके नाम का चिराग बुझाकर तुम्हारे तस्वीर के सामने एक अद्भुत खेल किया जाता है। तुम्हारे तस्वीर के सामने आग मसान की हड्डियां गाड़ता है, खून का स्नान कराता है उस गुड़िया को, खून के स्नान उस गुड़िया को कराता है और बार बार तुम्हारे ही नाम जपती है। वो खून के स्नान कराते समय कहता है कि जाओ खून लेकर आओ, खून करके तू आ। लेकिन अभी तक वो रुकी हुई है। लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आज उसे कंट्रोल कर दिया जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये कष्ट देता है और जैसे ही उनके ऊपर खून के स्नान कराया जाता है फिर वे आपको कष्ट देने लगता है और वह जैसे वहाँ पे उस गुड़िया को कष्ट देता है वैसे वैसे आपके यहाँ कष्ट होने लगता है। उनके पैरों में सुई चुभाता है तो यहाँ पे आपके पैरों में सुई चुभने लगता है। उनके हाथों में अगर दर्द दिया जाता है तो यहाँ आपको दर्द होने लगता है। अगर वहाँ उसके गला को मचोड़ा जाता है तो यहाँ आपके गले में दर्द होने लगता है। तो मित्रों, उसने तंत्र विद्या का ऐसा जाल बिछाया है जिससे तुम देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जब अटैक करता है तो वो भी तब जब भी तुम्हारा मन बेचैन होता है। बिना कारण उस औरत ने 1 साल में 4 बार तांत्रिक क्रियाएं किया है आपके ऊपर और परिवार के ऊपर। तुमने जिस पानी से आज मुँह धोया उस पानी में उल्लू के खून मिले थे। जिस खाने को तुमने प्रेम से खाया उसमें बुरी शक्ति का छाया था, पर घबराना नहीं। रोशनानंद महाराज को कॉल करके 3 बार झाड़ा लगवा लेना है। मेरा नंबर है 99 34 78 90 24।
यानी 9934789024 पे कॉल करके 3 दिन झाड़ा लगवा लेना, सब सही हो जाएगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी, यानी कि मेरी सांसें जब तक चलती रहेगी, तब तक तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। शमशान भी मेरे डर से कांपता है और मेरी आंखें खुलते ही तांत्रिकों के तंत्र मंत्र जलकर राख हो जाता है और सभी तांत्रिक कोसों दूर भागने लगते हैं। बड़े से बड़े तांत्रिक के पैंट में पेशाब हो जाता है और ऐसे पिछवाड़े की ओर भागता है कि कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। अगर हमारी बातों का यकीन नहीं होता है तो एक बार आप प्रेत के सामने मेरा नाम ले लेना कि रोशनानंद महाराज से मुलाकात करो, तुम्हारे पिताजी हैं। उससे याद आ जाएगा उसकी नानी कि आखिरकार ये रोशनानंद महाराज है कौन। उसका जीना हराम हो जाएगा, चाहे कितने बड़े भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी रहे, वे बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। तुमसे पंगा लेना यानी वे बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही तुम रोशनानंद महाराज का नाम ले लोगे, उसका जीना हराम हो जाएगा, वे तड़पने लगेगा, वे परेशान हो जाएगा और वे घबरा जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन दुश्मनों से सावधान रहना बेटा, क्योंकि काफ़ी समय से तुम्हारे पीछे पड़ा है। मारन मोहन और उच्चाटन क्रिया लगातार कर रहा है। घबराहट बेचैनी किसी समय बढ़ जाती है और ये आपको डराने लगता है, तड़पाने लगता है, मारने की कोशिश करने लगता है और आपके ही घर के अंदर बैठकर ये चाल चल रहा है, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप रोशनानंद महाराज को याद कर लेना मेरे मित्रों। तो नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय भारत। तो मेरे मित्रों, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।